बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार जब से अपना पदभार संभाले हैं तब से सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में वो लगातार उनके स्कूलों का दौरा चल रहा है। आए दिन सभी स्कूलों में जाके औचक निरीक्षण करते हैं, डाइट का निरीक्षण करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, शिक्षकों से मिलते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं, कमियां पूछते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, क्या मूलभूत की सुविधाएं की ज़रूरत है। और ऐसे में जब कल वो मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं एक स्कूल में, तब शिक्षक टीचर जो वहाँ के टीचर होते हैं उनसे कहते हैं कि जिस गति में आप लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई, ट्रेनिंग दिया गया, फिर आप लोग की ज्वाइनिंग हुई, उसी गति में हम चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा मिले और आप लोग टाइम से स्कूल आएँ और बच्चों को सही समय से स्कूल छोड़ें। 5 बजे ही स्कूल से निकलें और जो बच्चे हैं उनको, जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर आप लोग विशेष ध्यान दें। ऐसे में एक शिक्षिकाएँ आती हैं उनके गाड़ी के पास और क्या कहती हैं, चलिए हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएं कि जब के पाठक मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तब उनके साथ ऐसा क्या हो जाता है जो फिर से एक बार के पाठक सुर्खियों में बने रहेंगे। योगदान के बाद शिक्षकों को स्कूल के 10-12 किलोमीटर की परिधि में ही आवास लेकर रहना होगा। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें भी चकाचक है, ऐसे में किसी को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। वहीं निरीक्षण के दौरान कुछ शिक्षिकाएं उनकी गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई और अपनी समस्याएं उन्हें सुनाने लगी। इसी बीच मुजफ्फरपुर पहुंचे के पाठक ने सख्त लहजे में कहा कि अध्यापक यदि गाँव में नहीं रह सकते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण में सभी समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो अभी यहाँ से चले जाएं। अधिकांश सरकारी स्कूल गांव में ही हैं, अध्यापकों की पोस्टिंग गांव में ही होगी। यदि कोई शहर में पोस्टिंग की मंशा के साथ आए हो तो उसे भूल जाएं। क्योंकि पाठक ने चयनित शिक्षकों से कहा कि महिलाओं को परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो स्कूल आने जाने के लिए किसी पर आश्रित न रहें। उन्होंने अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण स्थल पर मिल रही सुविधाओं के बारे में भी फीडबैक लिया। साफ सफाई, पेयजल से लेकर वातावरण के बारे में भी पूछा। उन्होंने प्रशिक्षण स्थल पर महिलाओं की संख्या अधिक देखकर कहा कि अब माइनॉरिटी की परिभाषा बदल गई है। सरकार की पॉलिसी के बाद अब महिलाएं अधिक हैं और पुरुष की संख्या कम हो रही है। के पाठक ने कहा कि अब काउंसलिंग हो गई है, शिक्षकों की पहली प्राथमिकता पढ़ाई होनी चाहिए। अब 15 दिनों में विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, वहां जाकर पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई कराएं। उन्होंने अभ्यर्थियों से BEd DLEd के अतिरिक्त डिग्री के बारे में पूछा। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि वो इंजीनियरिंग, PhD और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव के पाठक ने उनकी प्रशंसा की। जब सिस्टम में नए टैलेंट आता है तो उसका सकारात्मक परिणाम दिखता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक कितनी तेजी से कार्य हुआ है कि यकीन दिलाया कि यदि आपने समय से विद्यालय में योगदान दिया तो अगले महीने से वेतन भी मिलने लगेंगे। पहले महीने में प्राण नंबर आदि जनरेट करने में समय लगता है, ऐसे में 15-20 दिन विलंब होता है। अध्यापक अभ्यर्थियों को उन्होंने कहा कि BPSC उत्तीर्ण कर उन्होंने अपनी मेधा साबित कर दी है। अब उन्हें स्कूलों में पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाकर अपनी निष्ठा साबित करनी है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोग हैं और वहाँ उनके बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ऐसे में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में वही लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, ऐसे में अध्यापक उन्हें अच्छे से पढ़ाए। अध्यापकों को साल में 2 बार 1 सप्ताह का रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा ताकि उन्हें पढ़ाने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। के पाठक सबसे पहले जिला स्कूल में चल रही दूसरे चरण की काउंसलिंग की जायजा लेने पहुंचे। यहां उन्होंने DEO से अब तक हुई काउंसलिंग के संबंध में फीडबैक लिया। इसके बाद वो काउंटर का निरीक्षण करने लगे। यहां अभ्यर्थियों से बात की, कर्मियों से पूछा कि OTP के साथ प्रमाण पत्रों का ठीक से सत्यापन हो रहा है या नहीं, एक अभ्यर्थी का आधार ठीक से स्कैन हो रहा है कि इस दौरान पहुंचे के पाठक ने उसका आधार कार्ड स्वयं देखा। तो आपको बता दें कि के पाठक जब कल मुजफ्फरपुर पहुंचे तब उन्होंने सभी अध्यापकों से कहा कि आप लोग स्कूल जब आते हैं तो गांव में ही रहने की कोशिश कीजिए, नहीं तो रास्ता बदल लीजिए। क्योंकि जब आप लोग गांव में नहीं रहेंगे, क्योंकि गांव का भी रोड अब चकाचक हो चुका है, सभी उपलब्धि, सब चीज़ जो भी आप लोगों को चाहिए वो सब कुछ गांव में मिल रहा है, फिर आप लोगों को रहने में क्या दिक्कत हो रही है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि जब शिक्षक स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में ही रहेंगे तब बच्चों को ज़्यादा समय दे पाएंगे और अपनी पढ़ाई, उनकी सिर्फ और सिर्फ उनकी प्राथमिकता है शिक्षक की, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना ही है। और ऐसे में उन्हें स्कूटी चलाने की भी प्रशिक्षण दी जाएगी। और ऐसे में सीधे तौर पर के पाठक का कहना है कि किसी भी हाल में बच्चों को जरूर से ज़्यादा से, ऐसे में के पाठक का कहना है कि किसी भी हाल में बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, खासकर उन बच्चों पर जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं। इसी से हमारा बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, बिहार बदलेगा और बिहार आगे जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।